गुरुवार को भाजपा शहर जिला संगठन की बैठक का आयोजन जयपुर रोड पावर हाउस के सामने स्थित होटल केसी इन में किया गया। इस दौरान भाजपा शहर जिला अजमेर संगठन के प्रभारी बीरमदेव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में वैक्सीनेशन की दिशा में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया बल्कि विदेशों को भी इसका निर्यात किया गया और दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस से बचने में मदद की गई है। इस पर भाजपा द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। वैक्सीनेशन के साथ ही सशक्त मंडल की समीक्षा बैठक के आयोजन की जानकारी देते हुए बीरमदेव सिंह ने बताया कि जिले में 600 से ज्यादा बूथ हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही 12 मंडल मौजूद हैं। हाईकमान की तरफ से 50 बूथों तक एक मंडल के निर्माण का निर्देश दिया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान फिलहाल पूरा हो चुका है और कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए बीरमदेव सिंह ने कहा कि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में है, फिर भी प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आ चुका है। कांग्रेस की सरकार सिर्फ मनभावन बातें करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। उन्हें जनता की परेशानियों और तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है, वे सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। जिले की संगठनात्मक बैठक है और विशेष रूप से आपको वैक्सीनेशन में जो आंकड़ा 100 करोड़ का छूने का था, उसको आज केंद्रीय सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है इस देश में। इसके लिए आप लोगों का जो सहयोग रहा है उसके लिए आपको भी बधाई और धन्यवाद। और देश के सभी मेडिकल स्टाफ और अनेक संस्थाएं जिन्होंने इसमें योगदान दिया और माननीय मोदी जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस देश में तो 100 करोड़ किए ही किए, इसके अलावा भी विदेशों में भी वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई। इसके लिए भी भारत का गौरव बढ़ा है। अजमेर जिले की क्या स्थिति है? अजमेर जिले में वैक्सीन, अजमेर जिले की मुझे मुझे आज ही संगठन प्रभारी का दायित्व मिला है नया ही। अच्छा, इसलिए मैं अभी तक मैंने सर्विस नहीं करवाया है, परंतु आप अब आज आया हूँ तो मैं ज़रूर पता करूँगा कि भी यहाँ भी कितनी क्या स्थिति है। पर स्थिति जो अखबारों में और मीडिया में आती थी उसके अनुसार अच्छी प्रगति अजमेर ज़िले में भी होनी चाहिए। और राजस्थान में बहुत बढ़िया रही। राजस्थान में बढ़िया रही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सरकार के बारे में, कांग्रेस को तो लेकर जब देने वाला ऊपर वाला दे रहा है तो लगाने में इनको क्या तकलीफ हो रही थी। स्टाफ इनका मेडिकल का तैयारी था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लापरवाही नहीं मिल, लापरवाही हुई है, लापरवाही में कोई बुरी बात परंतु फिर भी इन्होंने लापरवाह होते हुए भी कुछ वैक्सीन हमारी पहले स्टार्ट में खराब की थी। जैसे क्या 10 का डोज होता है, ये पहले खोल देते थे, फिर 10 पूरे होते नहीं थे, फिर उसको फेंक देते थे। इस प्रकार की लापरवाहियां हुई, परंतु धीरे धीरे उनको ठीक किया। बर्बाद हुई, जरूर बर्बाद हुई, पर उसको बाद में इन्होंने ठीक किया। हमारी आज की जो बैठक है इसमें एक तो ये वैक्सीनेशन जो हमारी 100 करोड़ को हमने लक्ष्य को एक छुआ है उसके संदर्भ में, और दूसरा सशक्त मंडल का जो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है, कौन सा सशक्त मंडल अच्छा जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा भी हम आज कर रहे हैं। और उसमें हम मंडल से नीचे शक्ति केंद्र, फिर उसके नीचे बूथ और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख, यहाँ तक हम फरवरी तक ये सारा हमारा ये ढांचा है, इसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। शक्ति केंद्र मैं अभी आज बैठक में अभी पहुंचा ही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बार बैठक में पूरी समीक्षा करके बूथ 607 हैं, हाँ 60 होंगे, 600 के समथिंग हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इस जिले में। जो संगठनात्मक जिला है इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, किशनगढ़ और अजमेर उत्तर दक्षिण है। 12 मंडल हैं और एक मंडल और प्रस्तावित किया है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्देश है कि हम 50 बूथों तक एक मंडल का गठन करना है। तो यहाँ जो 12 है उसमें से 2-3 मंडल ऐसे हैं
जिसमें 50 से ज़्यादा बूथ हैं, तो उसमें एक में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए उसको नया मंडल उसमें प्रस्तावित करने का उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हमारा मंडल जिला हमारा अजमेर शहर जिले का, अच्छा इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा संगठन की दृष्टि से यहाँ 2 जिले हैं। जी हाँ, जो प्रशासनिक जिला अजमेर है, इसमें संगठन की दृष्टि से 2 जिले हैं, अच्छा उत्तर अजमेर देहात और अजमेर शहर। अजमेर देहात। दो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी हमेशा ही हर मोड़ में रहती है, इसलिए चुनाव जब आएंगे, चुनाव तो 2023 में होने हैं, परंतु ये संगठन का जो काम है ये तो निरंतर चलता रहता है। सदस्यता अभियान कर चुके हैं, टारगेट सदस्यता अभियान पहले हो चुका है, अच्छा अब तो केवल इसको जो संगठन का जो हमारा ढांचा है मजबूत। इसको मजबूत करना है। और राजस्थान में दलित के संग अत्याचार होता है तो नहीं आ पाती। कौन इस पूर्णतया इस विषय पर राजनीति कर रही है, और जो अत्याचार, जैसे झालावाड़ में एक दलित को पीट के मार दिया गया, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में भी प्रेमपुरा में ये कांड हुआ, इस प्रकार के कई हुए। दलितों पर अत्याचार के इतने केसेस हुए हैं इस राजस्थान सरकार में, इस माननीय अशोक गहलोत जी की राज में आने के बाद में, कि उसको अपन शायद मेरे ख्याल से देश में 5वें या 4थे स्थान पर, भाई साहब को आपको ज़्यादा जानकारी होगी, 5वें 4थे स्थान पर पहुंच चुका है राजस्थान, हाँ और दूसरे स्थान पे। तो ये कितनी विनम्रता है, जबकि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम दलितों की मसीहा हैं, और दूसरी तरफ दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और वो परवाही नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, न तो किसी दलित से मतलब है, न जनता से मतलब है। ये केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कि मेरा ये एमएलए कहीं भगने जाए। यूपी में क्यों राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति के चक्कर में जाते हैं, और कोई इनका कोई उससे आम जनता से लेना देना नहीं है। आम जनता, मेरी बात सुनिए, जब पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना राज्य में अत्याचार होते हैं उनको तो रोक नहीं पाते हैं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में उनको वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिख रहे हैं तो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो केंद्र में सरकार है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम हमारे देश के किसी भी देशवासी को बिना किसी कसूर के मारने पर हम सहन नहीं करेंगे, और फौज को उन्होंने विशेष अधिकार दिया है कि जो देश के साथ गद्दारी करे उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाए।